नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में कुछ महीनों बाद अब विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी की पार्टी अब झारखंड में भी अपना दबदबा कायम करने के लिए आ रही है। हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आप लोग अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या कुछ तैयारी चल रही है इलेक्शन को लेकर? हम लोग झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में अपनी धमक बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। हाँ, और इस चुनाव के निमित्त ही हमारे आज प्रदेश के सभी जिलों से कार्यकारिणी के सभी लोग और जो हमारे केंद्रीय पदाधिकारी हैं वो आज यहाँ आए थे और इस रायशुमारी में यही बात बनी सर्वसम्मति से कि ये जो विधानसभा आगामी झारखंड का है उसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारा गठबंधन होता है तो बहुत अच्छा है, हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे, और गठबंधन नहीं होता है तो हम इस झारखंड के 26 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, उन सभी क्षेत्र पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लगभग एक साल पहले मुकेश सहनी झारखंड में आए थे, एक पार्टी का यहाँ पे एक मीटिंग करके फिर चले गए, और अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में आप लोग अचानक से आए। मतलब प्लानिंग नहीं था चुनाव लड़ने का, क्या अचानक से प्लानिंग हुआ है? हम अचानक प्लान कैसे बनाएंगे? अचानक प्लान बनाने वाले लोग नहीं हैं। हम शहरों में नहीं दिखते हैं क्योंकि हमारे लोग कहीं तालाब के किनारे, झरना के किनारे, नदी के किनारे रहते हैं, तो वहाँ आप लोग भी नहीं जा पाते हैं। हमारा अनवरत संगठन का काम चलते रहा है और वही आधार है कि मजबूती के साथ आज कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम झारखंड के 7% जो वोटर की आबादी है वो हमारा है। कुल वोटरों का 7% हम हैं और हम अब संगठित हैं, हमारे लोग संगठित हैं और हम इस चुनाव में अपनी धमक रखेंगे। सर राजकुमार जी, ये बात बताइए कि आप 26 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वही मुकेश सहनी बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, झारखंड में कब यात्रा निकालेंगे चुनाव को लेकर के? झारखंड में अब तो यात्रा निकालने का समय नहीं रहा। हालांकि वो इससे पहले जब रथ यात्रा निकाले थे तो उसमें झारखंड के उन क्षेत्रों में गए थे। वो जो क्षेत्र है जैसे हुसैनाबाद है, सोन नदी के किनारे है, तो वो जो जगह है तो वो वहीं जा रहे हैं जहां उनका वोटर वर्ग है। अब वो रांची जाएंगे, धनबाद जाएंगे, तो वहाँ हमारा शहर में कोई तो है नहीं, इसलिए जहाँ हमारी तैयारी होनी चाहिए वहाँ अनवरत तैयारी है और इसका पता आने वाला विधानसभा में सबको चलेगा। वो 26 क्षेत्र जो बता रहे उसमें से कुछ क्षेत्र का नाम बता सकते हैं? हाँ, एकदम बता सकते हैं। उसमें देखिए हमारा राजमहल है, राजमहल विधानसभा है, गढ़वा विधानसभा है, विश्रामपुर विधानसभा है, डाल्टेनगंज विधानसभा है, गिरिडीह विधानसभा है। कुल मिलाकर ऐसे 26 विधानसभा हैं, जिसमें एक रांची भी है। हाँ, रांची में भी देखिएगा कि हमारे जो नायक जानते होंगे कि नायक है, आप मल्लाह है, केवर्थ है, केवट है, इन भिन्न भिन्न नामों से जानने वाले लोग हमारे हैं। रांची में भी अच्छी संख्या में है। बिहार में तो कुछ उस हिसाब का छाप नहीं छोड़ पाई, पिछले चुनाव में भी, फिर लोकसभा चुनाव में भी धरातल पे आ गई। तो क्या लगता है कि झारखंड में ऐसे में क्या कुछ रंग लाएगा मुकेश सहनी का, या यहाँ जादू चलेगा? देखिए, अब चलता है जादू तो वोटरों का। चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, वो मुंह का खाता है जब जादू नीचे से वोटरों का नहीं चलता है। और इस बार का जो जादू है वो राजकुमार का नहीं, मुकेश जी का नहीं, यहाँ के उनके जो वोटर हैं उनका जादू चलेगा। क्या रणनीति क्या है चुनाव को लेकर के? क्या मतलब किस आधार पे चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे आप? नहीं, हमारी अपनी मांगे हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जड़ जंगल जमीन के मामले हैं और हम जल से जुड़े हुए लोग हैं, पेशागत भी, समाजगत भी और मानसिकगत भी। हम मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। और जब से हम जमीन के मामले आते हैं कि हाँ अब 2032 है ये वो का, लेकिन जल का कोई मामला नहीं है। यहाँ के हम आदि लोग हैं, आदि लोग हैं, केवट है। आप एक समाज, झोरा समाज आपने भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज सिमडेगा में जाइए तो 40,000 वो हमारे मतदाता हैं हम वहाँ, लेकिन कोई सुधी नहीं लेता है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा जो नाव है, घाट है, ये सारी चीज़ें हैं जो लुटा दिए जा रहे हैं किसी भी सरकार के द्वारा, चाहे इस पर का सरकार हो चाहे इस पर का सरकार हो। कहाँ कोई सुधी हमारे लोग बेरोजगार हो गए। देखिए बेरोजगारों के सब
प्रतिनिधि आए हुए हैं और लोग हमारे बेरोजगार हैं, खाने पीने के लिए ही हैं। जो हम नाव यातायात में रहते थे, सब जगह पुलिया बन गई, ये बन गई। हम नहीं कहें कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन उससे जो आप एक तरफ कह रहे हैं कि लोग पलायन कर रहे हैं, तो यहाँ आदिवासी पलायन नहीं कर रहे हैं या मछुआरा भी पलायन कर रहे हैं, तो उस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अब उनकी पार्टी है, वो अपने पार्टी को वोट देंगे और अपने मुखरों के विधानसभा में बोलेंगे। किनके साथ गठबंधन की बात चाह रहे हैं आप? देखिए, हम गठबंधन के लिए तो हमारा लोकसभा में ईडी गठबंधन के साथ था, इंडिया गठबंधन के साथ था, और बिहार में हम है भी, लेकिन झारखंड में हम दोनों के लिए दरवाजे खोले हुए हैं। जो हमारे साथ आए, जो हमारी बात सुनेगा, हम उनकी बात सुनेंगे मान और सम्मान के साथ, और नहीं तो हम तो निर्दलीय के लिए 26 सीट पर तैयार हैं। तो ये हमारे साथ वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार चौधरी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि गठबंधन करेंगे, लेकिन हमारी मांग उससे पहले पूरी हो। उसके अलावा इनका ये भी कहना है कि हम दोनों के लिए रास्ता खोल के रहने की, बीजेपी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी जिस प्रकार बिहार में अपना जादू चलाते हैं, अब झारखंड में भी चला पाते हैं कि नहीं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी अमित को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।